स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस बाय अतुल सर। आज हमारे YouTube पर पाइप और टंकी चैप्टर की क्लास है और इसी क्लास में इस चैप्टर को मैं कंप्लीट कर दूंगा और इसी में से आपके उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और एक बात और बता दें, जिन बच्चों ने समय कार्य की पिछली क्लास ली है उन बच्चों को इस चैप्टर में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। और एक बात और, जो बच्चे जिनका पहले से तैयार है पाइप टंकी उन बच्चों को भी साथ में रिवीजन के लिए इस क्लास को देखना अनिवार्य है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिएगा, दो नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ हौज में खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए, एक नल ए था और एक नल बी था। ठीक है, ए नल एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, जबकि एक दूसरा नल है वो टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। एलसीएम कितना आएगा 30, और 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। ठीक है, दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है। देखिए, ए भी भरने वाला है और बी भी भरने वाला है। ठीक है, दोनों क्या हैं, भरने वाले हैं। तो ए 1 घंटे में कितना भाग भरता है 3, और बी 1 घंटे में कितना भाग भरता है 2। आपको भरना कितना है, कुल कितना भाग है 30 भाग भरना है। और देखिए, दोनों का समय पूछा तो कुल भाग को दोनों के 1 घंटे के भाग से डिवाइड कर देंगे। 1 घंटे में कितना भरा, 3 और 2 5, और 5 से कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 घंटे। दो नल मिलकर टंकी को 6 घंटे में फिल कर देंगे। मतलब आपका ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, टंकी की तली में रिसाव होने के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। ठीक है, खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है, तो देखो होता क्या है, दो नल हैं, एक नल ए है, एक नल बी है और एक खाली करने वाला नल सी है, जिसे हमने रिसाव कह दिया। ये रिसाव वाला नल, रिसाव मतलब खाली करता है, सी है। ए एक टंकी को 10 मिनट में भर सकता है और बी नल 20 मिनट में इस टंकी को अकेला भर सकता है, और सी नल, सी मतलब रिसाव मतलब छेद, 40 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, एलसीएम लेंगे बच्चों, एलसीएम कितना आएगा 40, 10 चौक 40 और 20 दूनी 40 और 40 की घन 40। ठीक है, ओके। तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर खाली टंकी को भरने में समय टी बराबर, यानी जब तीनों नलों को एक साथ खोल देंगे, ठीक है, तीनों नलों को बोला है ना एकदम भर सकता है। खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, मतलब इसमें लिखना चाहिए था वैसे, लेकिन लिखा नहीं है। मतलब इसका यही है, जब तीनों को एक साथ खोल दें तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, 40, ये कितना भरेंगे 4 + 2 और -1। ठीक है, 1 खाली करता है, तो 40/5 और 5 अट्ठे 40, 8 मिनट में टंकी को फिल हो जाएगी, कंप्लीट फिल हो जाएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, दो नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, और एक निकासी नल 2 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नलों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए तो इसको भरने में कितना समय लगेगा। देखिएगा, मान लिया एक नल ए है, दूसरा नल बी है और एक तीसरा नल सी है। एक नल एक टंकी को 3 घंटे में भर सकता है और बी नल 4 घंटे में भर सकता है, और सी नल 2 घंटे में खाली कर सकता है। ये खाली करने वाला है। ठीक है, एलसीएम कितना आया 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 2 छंग 12। ठीक है, ओके। देखिए, तीनों नलों को एक साथ खोल दिया, तो जब तीनों को एक साथ खोल लेंगे, ये 4 और 3 7 भाग भरते हैं, और सी जब खुल जाएगा साथ में तो वो 6 भाग खाली करेगा। तो टंकी के अंदर कितना भाग जाएगा, 1 भाग। तो हम कह सकते हैं 4 + 3 - 6, मतलब 12/1, मतलब 12 घंटे में टंकी फिल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, भर जाएगी। मतलब आपका डी ऑप्शन ही राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
यदि किसी टंकी को एक विद्युत पंप 3 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 3.5 घंटे लगते हैं, तो भरी टंकी का सारा जल छेद से कितने समय में बाहर निकाला जाएगा या निकल सकता है। एक नल ए मान लिया वो टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, लेकिन एक छेद बी, एक नल ए है, छेद हमने बी मान लिया, तो उसकी वजह से, छेद होने की वजह से टंकी को भरने में 3.5 घंटे लगे, मतलब 7 का आधा। एलसीएम कितना आया 21, 3 सत्ते 21 और 7 21 मतलब 6। ठीक है, जब छेद नहीं था तो टंकी में एक नल ए 6 भाग भरता था, जब छेद हो गया तो अब 6 भाग ही भरा जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि छेद बी नल क्या है, छेद 1 घंटे में कितना भाग खाली करता है, 1 भाग खाली करता है, तो 21 भाग कितने समय में खाली कर देगा, 21 घंटे में। तो आंसर हो गया आपका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक नल एक खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं, तो भरी टंकी को खाली करने में छेद कितना समय लेगा। देखिएगा, एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो हमने क्या कर लिया, इस बी नल को क्या मान लिया, छेद मान लिया, ये बी नल को छेद मान लिया, इसकी वजह से समय लगता है 2 घंटे अधिक, मतलब 10 घंटे। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 40, 8 पंजे 40, 10 चौक 40। देखिए, जब अकेला भरता था तो 5 भाग भरता था, छेद होने पर क्या हुआ, 4 भाग ही भरा जा रहा है। तो बताइए छेद अकेला कितने समय में खाली कर देगा। छेद 1 भाग खाली करता है एक घंटे में, तो 40 भाग कितने घंटे में खाली करेगा, 40 घंटे में। आपका आंसर हो जाएगा बच्चों डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, 3 नल ए बी और सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। इन्हें इकट्ठा खाली टंकी में खोल दिया जाता है। 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया तथा ए और बी ने शेष भाग को 7 घंटे में भर दिया। अकेले सी द्वारा खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए, एक ए और बी और सी, ठीक है, इन सबको जब एक साथ खुला 6 घंटे में टंकी भर सकती है। ठीक है, 6 घंटे में। तो एलसीएम कितना आ गया, 6 भाग। 1 घंटे में कितना भाग भरेंगे, 1 भाग। ठीक है, इन्हें इकट्ठा खाली टंकी में खोल दिया जाता है। 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया, तो 2 घंटे तक तो खुला रहा होगा। तो 2 × 1 = कितना हो गया, 4। 2 = 1 = कितना भाग भरा गया बच्चों, 2 भाग भरा गया। 2 भाग भरा गया, टोटल कितना है 6 भाग, तो बचा क्या, 4 भाग। 4 भाग को ए और बी ने मतलब भर दिया गया, तो शेष भाग ए बी ने शेष भाग को 7 घंटे में भर दिया। शेष भाग को ए और बी ने 7 घंटे में भर लिया, 7 घंटे में। तो टोटल भाग को कितने घंटे में भरेंगे, मतलब 6 भाग को ए और बी कितने समय में भरेंगे, वो निकालेंगे बच्चों। 7/4 और गुणा 6, इतने घंटे, मतलब सॉल्व करेंगे। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, मतलब 21/2 घंटे में। ठीक है, ए और बी। अब हमारा क्वेश्चन क्या बना, देखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी दोनों मिलकर तो 6 घंटे में भरते हैं, और ए और बी अकेला भरेगा तो 21/2 घंटे में भरेगा। एलसीएम कितना आएगा, 42, 6 सत्ते 42, 21 दूनी 42 और यह आएगा 4। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि ए बी और सी 1 घंटे में कितना भरते हैं, 7 भाग भरते हैं, और ए और बी 1 घंटे में कितना भरते हैं, 4 भाग भरते हैं। तो इसका मतलब क्या है, सी 1 घंटे में कितना भरता होगा, सी 1 घंटे में कितना भरता होगा, 3 भाग भरता होगा, यानी 42/3, मतलब 3 × 3 3 चौक 12, मतलब 14 घंटे में अकेला सी नल भरी टंकी को खाली कर सकता है। मतलब आपका 14 घंटे आंसर। ठीक है, खाली टंकी को 14 घंटे में भर सकता है कौन, अकेला नल सी। ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है, ध्यान से आप क्वेश्चन को कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक होज में 3 पाइप हैं। पहले 2 पाइप में से क्रमशः 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप 1 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नलों को अपराह्न 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे खोल दिया गया हो तो होज कब खाली हो जाएगी। ठीक
ठीक है, देखिएगा बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक नल है, 3 नल हैं, मान लिया एक नल ए है और एक नल बी है और एक नल सी है, मैंने मान लिया। पहला नल एक टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल इसको 3 घंटे 45 मिनट का मतलब है 3 घंटे घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे तो 15 ते 45, 15 चौका 60 और 4 ते 12 हो जाएगा 15/4। 15/4 घंटे में भर सकता है, ठीक है। जबकि एक तीसरा नल जो है 1 घंटे में खाली कर सकता है, टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। ये कैसा नल है बच्चों? ये खाली करने वाला नल है, ठीक है। तीनों नलों को एक साथ 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे खोल दिया गया हो तो अब हौज खाली हो जाएगी कितने बजे? ठीक है, एलसीएम लेंगे बच्चों इनका। एलसीएम आएगा आपका 15, यह आएगा 5 और ये बचेगा आपका 4 और ये आएगा आपका कितना? यह आएगा 15, ठीक है, ओके। अब होता क्या है, इन नलों को क्रमशः कितने कितने बजे खोल दिया जाता है? ए नल को सुबह, पहले नल को सुबह 1 बजे मतलब अपराह्न दोपहर 1 बजे, ठीक है। उसके बाद दूसरे नल को क्या कर दिया, कितने बजे खोल दिया? 2 बजे। और उसके बाद एक तीनों नलों को मतलब तीनों नलों को 3 बजे खोल दिया। और आगे बताना कितना समय और लगेगा, टंकी खाली हो जाएगी। अब यहाँ तक देखिएगा 1 बजे से 2 बजे तक, 2 बजे और ये फिर 3 बजे। 1 बजे ए नल को 1 बजे खोल दिया, ठीक है। इसको 2 बजे खोल दिया, इसको 3 बजे खोल दिया, ठीक है। 1 बजे से 2 बजे तक कितना समय लगा? 1 घंटा। 2 बजे से 3 बजे तक कितने समय लगा? 1 घंटा, ठीक है। अब 3 बजे से आगे कितना समय लगेगा ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए एक ए नल जो था वो 1 घंटे में कितना भाग भरता है? 5, तो 5 एकन 5 कितना? 5 भाग भरा गया। और ए और बी 1 घंटे में कितना भरते हैं? 5 और 4 9, 9 एकन 9 कितना भरा गया? 9 भाग भरा गया। तो कितना भाग भरा गया? 14 भाग भरा गया, 14 भाग भरा गया, ठीक है। अब जब सी नल आ जाएगा इसके साथ में, तो देखिए एक बात बताइए, ए और बी दोनों 9 भाग भरते हैं और जब साथ में सी आ जाता है तो सी 15 भाग खाली करता है। जब तीनों को एक साथ खोल लेंगे तो टंकी के अंदर पानी नहीं जाएगा, बल्कि टंकी के अंदर पानी नहीं जाएगा, बल्कि टंकी के अंदर से बाहर पानी आएगा। कितना भाग पानी आएगा? 5 और 4 9 भर जाता है, 15 खाली होता है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? 6 भाग जो है टंकी के अंदर से बाहर पानी आएगा, टंकी में से बाहर को पानी आएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये जो 14 भाग भरा गया यही भाग खाली हो जाएंगे सी की आने की वजह से। मतलब कितना भाग खाली होगा? 14/5 और 4 9 भरा जा रहा है, 15 खाली हो रहा है सी के द्वारा। तो टंकी के अंदर से 6 भाग पानी बाहर आएगा। कितने भाग पानी आएगा? 6 भाग पानी बाहर आएगा। मतलब कहने का क्या है, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, मतलब 2 सही 1/3। इसको कन्वर्ट कर लेंगे मिनट में तो कितना आ जाएगा? 2 घंटे 20 मिनट। 2 घंटे 20 मिनट। तो ये 2 घंटे 20 मिनट 3 बजे में जोड़ेंगे 2 घंटे 20 मिनट, तो आपका जो समय आएगा वो 5:20 बजे, इतने बजे टंकी खाली हो जाएगी। 5:20 मतलब आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न था, मोस्ट प्रश्न था, ध्यान से आप क्वेश्चन को कर लेना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 3 नल ए, बी और सी एक हौज को 6 मिनट, 8 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। खाली हौज में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा सी को हौज भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा? देखिएगा, एक नल ए, एक नल बी और सी। एक नल एक टंकी को 6 मिनट में भर सकता है, एक नल एक टंकी को 6 मिनट में भर सकता है और बी नल उसको 8 मिनट में भर सकता है और एक सी नल हौज को 24 मिनट में भर सकता है, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24 और 24 एकन 24, ठीक है। तथा सी नल को हौज भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। देखिए क्या है, देखिए ए, बी और सी इन तीनों लोगों को एक साथ खोल दिया जाता है, एक साथ खोल दिया जाता है तथा नल सी को हौज भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। सी को मतलब लास्ट के 2 मिनट किन्होंने भरा होगा? सी को बंद कर दिया होगा तो ए और बी ने भरा होगा, ठीक है। लास्ट के 2 मिनट 2 मिनट पहले सी हौज को भरने से 2 मिनट पहले
बंद कर दिया जाता है तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा, हौज को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, हौज को भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो देखिए लास्ट के 2 मिनट जो हैं ए और बी ने भरा होगा। ए और बी 1 मिनट में कितना भाग भरते हैं, 3 और 4 7 भरते हैं, तो 2 मिनट में कितना भर लेंगे, 2 मिनट में कितना भर लेंगे, 14 भाग भर लेंगे। 2 मिनट में कितना भाग भर लेंगे, 14। तो बचा भाग कितना, 24 माइनस का 14 और बराबर का 10 भाग भरा। ये 10 भाग को कौन भरेंगे, तीनों भरेंगे। तीनों कितना समय, 4 3 7 और 1 8, 8 भरेंगे, कितना हो जाएगा 5/4। इसको सही कर लेंगे, 1 सही 1/4 और इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 4 से काट देंगे 15, मतलब आ जाएगा 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट। तो देखिएगा क्या है, 1 घंटा 15 मिनट। तीनों ने 7 भरा, लास्ट में 2 मिनट ए और बी ने भरा। कुल कितना समय आया, कुल समय टंकी को भरने का, टंकी को भरने का कुल समय कितना आया बच्चों, आ जाएगा आपका 3 मिनट 15 सेकेंड। ठीक है, 3 मिनट 15 सेकेंड, मतलब आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है, आप ज़रा अच्छे से देख लेना। यूपीपी के हिसाब से भी और एसएससी जीडी के हिसाब से भी और आपका आरपीएफ की जो वैकेंसी आई हैं उनके हिसाब से भी। ठीक है, ओके नेक्स्ट। एक नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है जबकि बी इसे 5 लीटर प्रति। देखिए अब जो है ना आपके जो क्वेश्चन है टंकी की क्षमता वाले क्वेश्चन है, टंकी की क्षमता वाले। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चनों को देखेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से देखना है आपने, बड़ी तसल्ली से। नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है जबकि नल बी इसे 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी को बाहर निकालता है। मतलब इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये जो बी नल है ये क्या है, टंकी को खाली करने वाला नल है। ठीक है, और ए नल क्या है, भरने वाला है। पूर्णतः खाली हौज में दोनों नल एक साथ खोल दिए जाने पर 100 मिनट में हौज भर जाती है। रिजल्ट क्या निकल रहा है बच्चों, हौज भर जाती है 100 मिनट में। रिजल्ट क्या निकल रहा है, हौज भर जाती है। तो हौज की क्षमता कितनी है, देखिएगा ए नल है, एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। ठीक है, और बी 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। और जब दोनों को नलों को एक खाली हौज में खोल दिया जाता है तो क्या होता है, टंकी 100 मिनट में हौज भर जाती है, 100 मिनट में भर जाती है। रिजल्ट क्या निकल रहा है बच्चों, रिजल्ट क्या निकल रहा है, टंकी फिल हो जाती है, भर जाती है। तो एलसीएम कितना आया, 100, 20 पंजे 100 और 100 एकन 100, 20 पंजे 100 और 100 एकन 100। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि पहले जब क्या था, जब ए नल अकेला था तो 1 मिनट में 5 भाग भरता था। लेकिन जब खाली करने वाला नल मतलब बी नल इसके साथ लगा दिया तो अब एक ही भाग भरा जा रहा है। रिजल्ट क्या निकल रहा है, भरा जा, एक भाग भरा जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि बी 1 घंटे में कितना भाग खाली करता है, 4 भाग खाली करता है। 4 से भाग करा 25 मिनट आया। ठीक है, और स्पीड क्या है बी नल की, देखो बी समय क्यों निकाला, बी का समय इसलिए निकाला क्योंकि बी की स्पीड दे रखी है 5 मीटर प्रति सेकेंड, 5 लीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में 5 लीटर पानी भरता है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हम जो समय है हमारा उसको सेकंड में बना लेंगे, इतने सेकंड। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, क्षमता निकालने के लिए इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 5 से। तो 25 गुणा 5 36 और 25 या 7500 लीटर। टंकी की क्षमता जो है कितने लीटर की है बच्चों, 7500 लीटर की है। आपका जो आंसर होगा डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न था। बस कलाकारी क्या थी कि जिसकी भी स्पीड देगा आपको उसका समय निकाल लेंगे। समय कितना आया, 25 मिनट, और मिनट को आपने सेकंड में बदला। क्यों, क्योंकि 5 बी नल 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी को बाहर निकालता है। ठीक है, और उसको फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, करने के बाद 7500 लीटर क्षमता आ जाती है टंकी की। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल खोलने पर। ठीक है, एक छेद है, छेद को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। ठीक है, ओके, और भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने में एक नल खोलने पर टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। ठीक है, भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल खोलने पर टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। ठीक है, 12 घंटे में खाली होती है। तो देखिए एक नल इसमें भरने वाला, बी नल क्या है, भरने वाला नल है। ये क्या है, भरने वाला नल है।
के खोलने पर टंकी पहले ए 8 घंटे में खाली होती थी, अब क्या हो रही 12 घंटे में खाली हो जाती है, 12 घंटे में खाली हो जाती है। तो टंकी की धारिता कितनी है? रिजल्ट क्या निकल रहा है बच्चों? रिजल्ट क्या निकल रहा है? रिजल्ट क्या निकल रहा है? टंकी खाली हो जाती है। टंकी क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। ठीक है, एक मिनट बच्चों। एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, जबकि दोनों नलों को एक साथ खोले टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया हमारा? 12 घंटे में खाली हो जाती है। तो रिजल्ट क्या निकल रहा है? टंकी क्या हो रही बच्चों? टंकी क्या हो रही? टंकी खाली हो जाती है। टंकी क्या हो रही है? टंकी खाली हो जाती है। तो एलसीएम कितना आएगा? 24, और 8 या 24 और 12 दूनी 24। ठीक है, ठीक है। जैसे टंकी को भरने वाला नल खोलने पर टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। तो देखिए पहले क्या था, जब एक नल खाली करने वाला था तो वो 3 भाग खाली करता था, लेकिन जब इसमें भरने वाला नल बी लगा दिया तो अब 2 भाग खाली हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि बी नल 1 घंटे में कितना भाग भर रहा है? 1 भाग भर रहा है। तो 24 भाग कितने समय में भर देगा? 24/1, 24 घंटे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे दूसरा नल भरने वाला नल किस समय क्यों निकाला टंकी को भरने का? इसलिए निकाला क्योंकि भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल 6 लीटर प्रति मिनट, 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, ये 6 लीटर प्रति मिनट है, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, ये हो गया मिनट। और टंकी की क्षमता निकालनी है, तो क्षमता जो निकलेगी वो कैसे निकलेगी? देखिए 24 × 60 और गुणा का 6। ठीक है, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगे 2, 6 दूनी 12 और 2 14 और गुणा का 6। देखिए 6 0 0, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगे 2, 6 चौक 24 24 और 2 26 का 6 हासिल लगे 2, 6 2 8, 8400 लीटर। टंकी की जो इफिशियंसी है बच्चों वो कितनी है? 8640 लीटर। आंसर बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बहुत मोस्ट प्रश्न था बच्चों, ध्यान से देख लेना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है। आधी टंकी भरने पर ऐसे 3 और पाइप, देखिए ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देख लेना। एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। आधी टंकी भरने पर ऐसे 3 और पाइप इसमें खोल देता है, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए क्या है कि एक नल एक है, फर्स्ट नल है वो, एक नल कोई टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, तो हमने इसका कुल भाग कितना मान लिया? 6 भाग, और 1 घंटे में 1 भाग। ठीक है, आधी भर गई, तो देखिए क्या हुआ कि आधी टंकी भरने पर जब पूरी टंकी 6 घंटे में भरती है तो आधी टंकी 3 घंटे, तो 1 लग गए, 3 घंटे तो 1 लग गए बच्चों, 3 घंटे 1 लग गए, तो बचा कितना भाग? जब बचा कितना भाग? अब बचा 3 भाग। ठीक है, अब बचा कितना भाग? अब बचा कितना? 3 भाग। ठीक है, बचा कितना? 3 भाग। अब इस 3 भाग को भरने के लिए इसमें क्या कर दिया बच्चों, इन्होंने क्या कर दिया, देखिए ये 3 भाग बचा। अब इसमें क्या कर दिया, ऐसे ऐसे 3 नल और लगा दिए, तो वो भी 1 घंटे में 1 भाग भरेंगे, 1 भाग भरेंगे 1 घंटे में, 1 भाग, 1 भाग और 1 भाग, ऐसे ऐसे 3 नल और लगा दिए। ठीक है, अब टंकी को भरने में कितना समय लगेगा आधी टंकी को? तो 3/1 + 1 + 1 + 1 मतलब 3/4 घंटे। इसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया, ये कितना हो गया? 45 मिनट, 45 मिनट मतलब ये कितना हो गया? 45 मिनट। तो हम कह सकते हैं कुल समय कितना लगा? 3 घंटे 45 मिनट। आंसर 3 घंटे 45 मिनट, मतलब ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे, 15 घंटे और 20 घंटे में भरते हैं। ए सदैव खुला रहता है और बी और सी को एक एक घंटे बारी बारी से खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखिएगा, एक नल ए है, एक नल बी है और एक नल सी है। ये 12 घंटे में भरता है, ये 15 घंटे में भरता है और ये 20 घंटे में भर सकता है। तो एलसीएम कितना आएगा? 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60। ठीक है, ए सदैव खुला रहता है, ए सदैव खुला रहता है और इसके साथ बारी बारी से एक दिन कौन आता है? बी, और अगले घंटे कौन आता है? ए के साथ सी।
एक एक घंटे बारी बारी से खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए ए और बी एक घंटे में कितना भाग भरते हैं बच्चों, 9 भाग भरते हैं, और ए और सी एक घंटे में कितना भरते हैं, 8 भाग भरते हैं। मतलब 2 घंटे में कितना भाग भरा जाएगा, 17 भाग भरा जाएगा। ठीक है, भरना कितना है 60, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 17 × 51, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितने हो गए 6 घंटे। तो 6 घंटे में 51, बचा कितना भाग, बचा कितना भाग, बचा 9 भाग। अब देखिए कौन आएगा नेक्स्ट घंटे कौन आएंगे, दोनों ए और बी आएंगे, और ए भी एक घंटे में 9 भाग भरते हैं, 9 का 9 भर देंगे और 1 घंटा इसमें जुड़ जाएगा, बराबर आएगा 7 घंटे। ठीक है, बराबर आएगा 7 घंटे। तो टंकी 7 घंटे में भर जाएगी बारी बारी से खोलने पर। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था, समय कार्य के जैसा ही प्रश्न था, बिल्कुल सेम, बस वहाँ पर दिन था, यहाँ पर घंटे हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, एक पाइप एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। ठीक है, जबकि एक अन्य पाइप 10 मिनट में भर सकता है। एक तीसरा पाइप भरी टंकी को 5 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, जैसे इतना पढ़ा हमने, एक पाइप ए मान लिया ये 15 मिनट में भर सकता है, और एक दूसरा पाइप बी है, मान लिया वो बी 10 मिनट में भर सकता है। एक तीसरा पाइप भरी टंकी को 5 मिनट में खाली कर सकता है। ये क्या है बच्चों, ये खाली करने वाला है। ये कितने मिनट में खाली कर सकता है, 4 मिनट में खाली कर सकता है। 5 मिनट में, सॉरी 5 मिनट में खाली कर सकता है। प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं, इसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। तो तीसरे पाइप खोलने के कितने समय बाद टंकी है ये बाद टंकी खाली हो जाएगी, ये आपको बताना है। पहले इनका एलसीएम लेंगे बच्चों। एलसीएम 30 आ जाएगा, 15 दूनी 30, 10 या 30 और 5 छंग 30। होता क्या है, पहले इन दोनों नलों को खोल दिया जाता है पहले, और कितने समय के बाद, कितने समय, 4 मिनट तक पहले दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं। इसके बाद देखिए 4 मिनट तक खोले, 4 मिनट तक, तो 4 मिनट में कितना भर देंगे वो दोनों, 1 मिनट में कितना भरते हैं, 5 भरते हैं, तो 4 मिनट में कितना भर देंगे, 20 भाग भर देंगे। तो बचा कितना, बचा कितना 10 भाग। सुनो 1 मिनट सुनिए, इतना भर दिया, और भरने के बाद क्या होते हैं, हमने इसमें साथ में तीसरा नल खोल दिया। ठीक है, अब क्या है, दोनों 2 और 3 5 भरते हैं, अगला 6 सी खाली करने वाला 6 खाली करता है। तो अब क्या है, जब ये सी इनके साथ खुल जाएगा तो टंकी के अंदर पानी नहीं जाएगा, बल्कि टंकी में जो भरा हुआ है उसमें से ही पानी बाहर आएगा। मतलब कहने का क्या है, ये जो 20 भाग भरा गया, ये जो 20 भाग भरा गया यही खाली होगा, और सी बराबर जो होगा 20/6 - 2 + 3। ठीक है, तो 20/1 मतलब टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, 20 मिनट लगेगा। मतलब आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से आप क्वेश्चन को कर लेना। ओके, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2 नल ए और बी तेल की टंकी को क्रम से 15 मिनट और 18 मिनट में भर देते हैं, जबकि टंकी को खाली करने के लिए एक तीसरा नल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ए तथा बी को 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरे नल को खोल दिया जाता है। ठीक है, यदि तीसरा नल को खोलने के इतने मिनट बाद टंकी खाली हो जाए तो तीसरा नल भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से मेरे साथ साथ समझेंगे बच्चों बहुत अच्छे से। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोग समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए एक नल ए है, एक नल ए है जो एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। ठीक है, और एक नल बी है जो इस टंकी को 18 मिनट में भर सकता है, और एक, जबकि टंकी को खाली करने के लिए एक तीसरे नल का प्रयोग किया जाता है। अब तीसरा नल तो अभी पता नहीं, इनका एलसीएम ले लो, कितना आया 90, 15 छक्का 90, 18 पंजे 90। ए तथा बी को 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरा नल खोल दिया जाता है, तीसरा नल खोल दिया जाता है कि 6 मिनट तक खोलने के बाद एक तीसरा नल खोल दिया जाता है। ठीक है, एक तीसरा नल खोल दिया जाता है। तो देखिए ए होता क्या है, 2 नलों को एक साथ खोल दिया, 6 + 5। ठीक है, खोलने के इतने मिनट बाद टंकी खाली हो जाती है, तो दोनों तो भरने वाले हैं। देखिएगा एक तीसरा नल का प्रयोग किया जाता है, तो ए बी को 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरा नल खोल दिया जाता है। ठीक है, ओके, और तीसरा नल के खोलने के इतने मिनट बाद टंकी खाली हो जाए। ठीक है, तो देखिए ये
1 मिनट में इतना भाग भरते हैं और 6 मिनट तक खोल दिया ए और बी को, तो 6 5 11 11 चंग 66 भाग भर गया, 66 भर गया। ठीक है, अब क्या होता है, अब तीनों नलों को एक साथ खोल दिया, इतने मिनट बाद टंकी खाली हो जाती है। तो देखिए जब टंकी इतना भर गया और भरने के बाद खाली हुई, इसका मतलब सी ज़्यादा खाली करता होगा, तब ये 66 भाग खाली हुआ होगा कितने मिनट में, इतने मिनट में। तो देखिए तीनों ए बी और सी ये क्या है, खाली करने वाला है। जब तीनों को एक साथ खोलेंगे तो देखिए 90 भाग, ये जो हमारा है ये 66 भाग है, ये कितने समय में खाली हो जाता है, 16.5 में हो जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, यहाँ से दशमलव हटेगी, 0 आएगा, 11 1 11 11 5 55 11 6 66 और 15 चौका 60, मतलब 4 भाग क्या हो रहा होगा, खाली हो रहा होगा। ठीक है, एक बात बताइए, 4 भाग खाली हो रहा होगा, 4 भाग क्या हो रहा होगा, खाली हो रहा होगा। ठीक है, और ए और बी जो भर रहा है, जो ए और बी देखिएगा, ए और बी तो 30 नल भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। देखिए सी के आने की वजह से 4 भाग खाली हो रहा है, और पहला भरा कितना जा रहा था, ये देखिए भरा कितना जा रहा था, बताइए भरा कितना जा रहा था, मतलब टंकी का इतने की वजह से इतना खाली हुआ। जब तीनों आए तो तीनों का क्या था, तीनों का 4 भाग खाली कर रहे थे, तीनों क्या कर रहे थे, मतलब तीनों के आने के बाद 4 भाग खाली हो रहा था। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो ये 6 और 5 11 है ये भी भाग खाली कर रहा होगा। मतलब कहने का क्या है कि सी एक मिनट में 4 + 6 + 5 मतलब ये हो गया आपका 15 भाग खाली करता है, 15 भाग खाली करता है। तो आपसे पूछा है कि 30 नल भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, मतलब सी बराबर आपसे पूछा है 90/15 बराबर 6 मिनट, 6 मिनट में खाली कर देगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका ये वाला मेथड। आप इसको थोड़ा सा बेसिक से भी सीख सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से किसी को समझ नहीं आता तो मुझे जो है व्हाट्सअप करें क्वेश्चन, और कमेंट मुझसे फ़ोन करके पूछ लें कि ये सर ये क्वेश्चन किस तरह से हम कर सकते हैं, बेसिक मेथड मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इस तरह से आपने समझ लिया। ओके, ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही थी बच्चों। क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप क्लास को अच्छे से देखें, और इसी टाइप के प्रश्न आपको आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षा होंगी सभी प्रतियोगी परीक्षा में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।